तो ये सवाल अगर हमारे पास आता, हम क्या करते जरा देखिए ध्यान से। हम इसे, देखो बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका वो भी है कि अगर आप सीधे ए क्यूब पहले निकालें, मतलब ए का ए में मल्टीप्लाई करें, ए स्क्वायर होगा, फिर उसके बाद फिर से ए में मल्टीप्लाई ए क्यूब आएगा, फिर इन सब पे वैल्यू रखें, सॉल्व करें, और लास्ट वाली मैट्रिक्स 0 0 की बनेगी। एक ये तरीका है। दूसरा एक और तरीका हम आपको बताते हैं, अगर आप समझ पाए तो, वो ये है कि आपको सीधा सीधा हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं मैट्रिक्स को। किस फॉर्म में? ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, इस फॉर्म में इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसे, देखिए ध्यान से। आप केवल क्या कीजिए, डायगोनल एलिमेंट, ये डायगोनल कहलाता है, इस एलिमेंट में माइनस लैम्डा कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, हम सॉल्व करके भी दिखाते हैं कैसे। इस पे माइनस लैम्डा करेंगे तो बनेगा 1 माइनस लैम्डा, उसके बाद 0, उसके बाद 2। केवल डायगोनल में करना है, बाकी जैसा है वैसे ही लिखा रहने देना है। ये हो जाएगा 0, हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा। ये आपको नहीं बताया जाएगा और कहीं नहीं मिलेगा, मात्र यही मिलेगा। बाकी ये कॉलेज की मैथमेटिक्स में मिलेगी, है ना, M1 M2 M3 नाम रहता है उनका, वहां पर आपको देखने को मिलेगा ये तरीका। तो ध्यान दीजिए, आगे का तरीका आपको जल्दी से बता रहे हैं, बहुत अच्छा तरीका है ये। उसके बाद 1, उसके बाद ये 2, ये 0, इसके बाद 3 माइनस लैम्डा, केवल डायगोनल में, और इसका डिटर्मिनेंट निकाल देना आपको। डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या होता है, ध्यान दीजिए। चैप्टर नंबर 4 में ये बहुत डिटेल में है, थोड़ा सा देखेंगे इसे हम कैसे करते हैं। 1 माइनस लैम्डा को लिख करके, और जो बचे हुआ है इस रो और कॉलम को अगर हम ऐसे छुपा लें, हटा दें, तो क्या बचेगा? 2 माइनस लैम्डा, 1 0 3 माइनस लैम्डा। उसके बाद अगले एलिमेंट को माइनस के साथ लिखना है, माइनस 0, ये तरीका है। और इसके बाद आपको पहली रो और दूसरे कॉलम को हटा देना है, तो क्या दिखाई देगा आपको? यहाँ पर देखिए 0 1 2 3 माइनस लैम्डा, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अगला एलिमेंट को प्लस से लिखना है, +2, और इस बार पहली रो तीसरा कॉलम। 11वीं क्लास में ये बहुत सारे प्रैक्टिस करवाए थे, आपको ध्यान होगा। कितना जाएगा? 0, ये 2 माइनस लैम्डा, 2 एंड 0। अब इसको हम शांति से सॉल्व कर दें और देखते हैं क्या होता है। इक्वल टू 0 कितना आएगा यहाँ पर? 1 माइनस लैम्डा इंटू, इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा, माइनस ये इनका मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, इसलिए हटा देते हैं उसे। माइनस 0 का सब कुछ हट जाएगा इतना, उधर प्लस 2 इंटू, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, ध्यान दीजिए, 0 माइनस, फिर इन दोनों का होता है 2 इंटू 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। कितना आ गया? 1 माइनस लैम्डा इंटू, यहाँ पर 2 का इंटू 3 माइनस लैम्डा से, माइनस लैम्डा का इंटू 3 माइनस लैम्डा से, प्लस कितना आ गया? 2, यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, -4 माइनस प्लस, माइनस का माइनस में इंटू प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए बहुत गंभीरता से, ये ब्रैकेट यहीं तक है मात्र। कितना आ जाएगा? 1 माइनस लैम्डा इंटू, यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, 6 माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर। उसके बाद आगे देखें, -8, आगे देखें प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। इसके बाद एक लाइन और इसे सॉल्व कर दें तो कितना आ जाएगा? ये 1 माइनस लैम्डा इंटू, इन दोनों को कितना लिखा जा सकता है? 6 माइनस, ये हो जाएगा 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, माइनस 8 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। आगे देखें ध्यान से, कितना बनेगा? 1 का मल्टीप्लाई इस नंबर पे, मतलब क्या है वो होगा, यहाँ पर देखें ध्यान से, 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ? 6 माइनस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद माइनस लैम्डा का इंटू, सेम इसी के साथ 6 माइनस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद -8 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0 करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 6 माइनस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा, माइनस माइनस प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब, -8 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज कर देंगे, पहले पावर क्यूब को, फिर स्क्वायर वाले को, उसके बाद जिसमें एक पावर है ऐसा अरेंज करेंगे। तो ये माइनस
लैम्डा क्यूब को पहले लिख दिए हैं, उसके बाद प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर में एक और है, और लैम्डा स्क्वायर में 2 ही है मात्र, ठीक है। फिर माइनस 5 लैम्डा, लैम्डा वाले को लिखेंगे, माइनस 6 लैम्डा, एक और है प्लस 4 लैम्डा, ध्यान देंगे सब लोग। उसके बाद बिना लैम्डा वाला जो लिखा हुआ है कौन, प्लस 6 और माइनस 8 इक्वल टू 0, गलत ना हो इसके लिए ऊपर एक बार देख लेंगे कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और नीचे भी चेक कर लेंगे कोई छूट तो नहीं गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब कुछ नहीं छूटा है, ठीक है। यहाँ पर देखें आगे सॉल्व करेंगे लैम्डा क्यूब, इसके बाद ये भी स्क्वायर कितना हो गया, 5 और 1 6 लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पर देखें ध्यान से तो 6 और 5 11 हो गया, 11 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 7, बड़ी संख्या का साइन रहेगा, 7 लैम्डा माइनस का रहेगा। यहाँ पर देखें ध्यान से तो माइनस का 2 रहेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस से कॉमन ले लें, अगर माइनस कॉमन लेते ही ये बनेगा लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा साइन चेंज कर दिए हैं, माइनस से डिवाइड कर देंगे इधर तो ये बनेगा, मात्र बचेगा लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। ये तरीका केवल तभी अप्लाई करना है जब यहाँ पर पावर 3 से स्टार्ट हो, अगर 3/3 की मैट्रिक्स है, 3 भी हो, 2 भी हो, 1 भी हो, और उसके बाद आई लगा हो, और उसके बाद बराबर लगा हो, 0 लगा हो, और प्रूफ करने के लिए बोले, तभी अप्लाई करना है। ध्यान रखें हर जगह नहीं करेंगे इस मेथड का प्रयोग। ऐसे एक आध सवाल और आएंगे तो बता देंगे वहां पर। फिर उसके बाद अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे क्या, ध्यान दीजिए सवाल में लैम्डा जैसा कुछ नहीं था, हमने माना था तो हम लैम्डा को ए से पुट करेंगे, क्या मिलेगा यहाँ पर देखिए जरा, ये इक्वल लगा हुआ है, ध्यान देंगे बाद में कोई पूछेगा तो उसको दिक्कत हो सकती है। कितना आएगा बेटा यहाँ पर, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किसी नंबर से करने पर वही रहता है, इसलिए आई लगा देंगे इक्वल टू 0। अभी जो आ गया है ये आप देखिए, हम सवाल में बिल्कुल नहीं देख रहे थे अभी तक, अभी हम केवल यहाँ देख रहे थे कि क्या आएगी मैथ, क्या सॉल्व करेंगे। जब ये आ जाएगा तब हम देखेंगे सवाल को कि क्या ऐसे कुछ लिखा हुआ था क्या। तो देखिए देखते हैं, ए क्यूब बिल्कुल सही, माइनस 6a स्क्वायर सही है, प्लस 7 प्लस बिल्कुल सही, तो ये प्रूव हो गया। तो इतना प्रूव करना था, नोट किया जाए। ये जो प्रश्न है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हमें के की वैल्यू पता करने के लिए बोला गया है। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए अभी ना देखें इस चीज को जो लिखा है यहाँ पर, तो अभी जैसा तरीका था उसी तरीके सॉल्व करें। तो क्या तरीका अपनाए थे हम इसमें, a माइनस लैम्डा आई को इक्वल टू 0 किए थे, इसका मतलब डायगोनल को माइनस कर देना है जैसा कि आप जानते हैं। तो यहाँ पर 3 माइनस लैम्डा, इसको 2 को लिखा रहने देंगे, 4 को लिखा रहने देंगे, -2 माइनस लैम्डा। ध्यान दीजिए डायगोनल पे इस बार -2 है, और इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। इसका डिटर्मिनेंट बहुत आसान होता है 2/2 का। कैसे, 3 माइनस लैम्डा का इंटू किसके साथ, -2 माइनस लैम्डा से एक माइनस लगा के इन दोनों का इंटू, जो कि अभी यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ऐसा लिखने वाले हैं। कितना आ गया, ये 3 का इंटू -2 माइनस लैम्डा से माइनस लैम्डा का इंटू -2 माइनस लैम्डा से -8 इक्वल टू 0। आप देख पा रहे होंगे -6 माइनस 3 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर -8 इक्वल टू 0। और आप ये भी देख पा रहे होंगे कि इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 14 माइनस का 14। ध्यान दीजिए कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ है, यहां पर कितना आएगा, माइनस का लैम्डा दिख रहा है आपको, माइनस का लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। एक काम करिए, ध्यान दीजिए कुछ प्रॉब्लम हुई है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिजिट 2 आना चाहिए। ठीक है, हमें कैसे पता चला, हम बताएंगे आपको कैसे पता चला। एक बार चेक करते हैं थोड़ा सा कहाँ दिक्कत हुई है। प्रश्न अगर सही लिखा है किताब में चेक करें फटाक से, सही लिखा है क्या डिजिट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 3 माइनस लैम्डा 2 4 -2 माइनस, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिख करके ये लिख दिए, माइनस लगा के ये लिख दिए, ठीक है। 3 का इंटू -2 माइनस, ठीक है। उसके बाद माइनस लैम्डा का इंटू किए किसके साथ, -2 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस और यहाँ पर किए तो प्लस, सही है। उसके बाद माइनस, सही जैसा लग रहा है लेकिन है नहीं सही। ध्यान दीजिए क्या गलती थी, क्यों नहीं याद, देखो हमें कैसे, पहले हम बताते हैं हमें पता कैसे चला था। इसको अगर हम ठीक से लिखते ना तो यहाँ पर 2 जैसा आ रहा था, देखो 2 आई, और यहाँ पर कितना आ गया था
14 हमें समझ में आ गया था कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो या तो इसको सॉल्व करने में हुई है तो हम सवाल गलत लिखे हैं, तो सही है कि हम सवाल गलत लिखे हैं, यहाँ एक माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अब हमें माइनस लगा हुआ है तो क्या कर देंगे, हटा ही देते हैं इसको, है ना। क्यों, क्योंकि आपको हो सकता है समझ में नहीं आया हो, क्योंकि तो देखिए एक बार और सॉल्व करते हैं इसको। हाँ, ध्यान दीजिए, -2, काम वही करना जो भी कर रहे थे, काम वही करना है। कितना जाएगा ये, 3 माइनस लैम्डा में किसका इंटू करेंगे, -2 माइनस लैम्डा का, इसके बाद एक माइनस लगाएंगे, इन दोनों का इंटू करेंगे 4 का इंटू -2 से। तो देखिए अब समस्या का समाधान खत्म हो जाएगा समाधान। 3 इंटू -2 माइनस लैम्डा इंटू -2 माइनस लैम्डा, माइनस प्लस 8 आ गया ये, इक्वल टू 0। तो कितना आ गया ये, -6 -3 लैम्डा माइनस प्लस 2 लैम्डा, उसके बाद प्लस लैम्डा स्क्वायर और प्लस 8 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से पहले लैम्डा स्क्वायर को लिख दें, उसके बाद इन दोनों को माइनस कर दें, माइनस लैम्डा, उसके बाद नंबर्स को देखें तो मात्र 2 है, इक्वल टू 0। और यहाँ पर लैम्डा को क्या पुट करने वाले थे, ए से डिनोट करने वाले थे। तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए, ध्यान दीजिएगा, प्लस 2 के बाद एक आई लगा दीजिए, इक्वल टू 0। अब केवल इस पार किसको रखिए, अब सवाल पे आइए, केवल इस पार किसको रखिए, ए स्क्वायर को। तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा, ए -2i, ध्यान दीजिएगा, है ना, इक्वल टू 0। 0 तो हो चुका है, 0 दोबारा नहीं करेंगे, एक बार कर चुके हैं। अब ध्यान दीजिए, इसको अगर हम इसको कंपेयर करें इसके साथ, किसके साथ, इन दोनों को कंपेयर करें, तो क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है k। तो यहां से हमें पता चलेगा क्या कि k इक्वल टू 1। कोई दिक्कत, कितना आसान है, कैसे पता चल गया, देखिए ए स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर यहाँ भी है, ठीक है भाई। यहाँ पर a है तो यहाँ पर a है, लेकिन a के पहले k है, a के पहले यहाँ पर 1 है, माइनस है तो माइनस भी है, 2i है तो 2i भी है, इसलिए हमें पता चल गया कि k की वैल्यू मात्र 1 होगी। समझ में आ गया, नोट किया जाए, ध्यान देंगे बिल्कुल बेटा। सवाल क्या बोल रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो बोला गया है कि आप इस चीज को प्रूव कीजिए कि ऐसा है, सही है कि नहीं ये चीज। तो देखिए ध्यान से बेटा, ध्यान दीजिएगा, हम पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं, LHS वाला जो टर्म्स है उसे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इक्वल के उस पार जो लिखा है इसे सॉल्व कर लेंगे और देखेंगे दोनों इक्वल है आया कि नहीं आया, है ना, ऐसा कुछ करेंगे। तो देखिए पहले LHS सॉल्व करते हैं, कैसे, क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को प्लस करना है ए के साथ, दोनों वैल्यू लिखी हुई है ऊपर, अगर आप देख पा रहे हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001 लिखी हुई है और साथ में प्लस करना है जिसके साथ ए मैट्रिक्स वो भी लिखी हुई है। कितनी लिखी हुई है, 0 -10 अल्फा बाई 2, अल्फा है ये, और यहाँ पर क्या लिखा है, 10 अल्फा बाई 2, यहाँ पर 0 ऐसा लिखा हुआ है। ध्यान देंगे यहाँ पर हम एक, अच्छा इसको लिखा रहने देते हैं ऐसे ही ना, आगे बढ़ते हैं, फिर कितना आएगा यहाँ पर 1, इसके बाद माइनस यहाँ पर आ जाएगा 10 अल्फा डिवाइड बाई 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 अल्फा डिवाइड बाई 2। ध्यान देंगे यहाँ पर ये डिवाइड बाई 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं और उसके बाद 1 को प्लस करेंगे तो मात्र यहाँ पर 1 आएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से मैट्रिक्स आई, इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब उधर वाले को भी यही लेकर आना है। चलिए जरा देखिए ध्यान से, आगे सॉल्व करें उसके पहले हमें कुछ मानना पड़ेगा, तो हम एक काम करते हैं, 10 अल्फा बाई 2 को t मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, 10 अल्फा बाई 2 बार बार नहीं लिखेंगे, हम इसे क्या मान लेते हैं t। तो जहां भी 10 अल्फा बाई 2 आएगा, अब हम वहां पर क्या लिखेंगे, अल्फा डिवाइड बाई 10 अल्फा बाई 2 को t लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए इधर RHS को लेके चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में माइनस करना है a को और उसके बाद जो भी आएगा आंसर उसे हम इनटू करेंगे किसके साथ, कॉस अल्फा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कॉस अल्फा को लिखते हैं 2 इंटू अल्फा डिवाइड बाई 2। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में 2 से 2 कटेगा तो कॉस अल्फा ही लिखा हुआ है। फिर हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इससे कुछ फायदा है। क्या फायदा है, देखते रहिए आगे पता चल जाएगा। माइनस साइन 2 इंटू अल्फा डिवाइड बाई 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन 2 इंटू अल्फा डिवाइड बाई 2।
कॉस 2 इंटू अल्फा डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर क्या फायदा होगा, ध्यान दीजिएगा, दो फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। एक कॉस 2 अल्फा डिवाइड बाई 2, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई, एक्चुअल में यहाँ पर 10 जैसा आता है, उसको हम टी स्क्वायर पहले ही लिख दिए हैं, एक लाइन बढ़ा के लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए क्या कर रहे हैं। यहाँ पर फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई 2। तो अगर इसको और ठीक से लिखें तो लिखा जा सकता है 1 माइनस टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 10 अल्फा डिवाइड बाई 2 को हम क्या माने थे, टी, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि वही कहानी है, 10 अल्फा बाई 2 को टी मान चुके हैं। और जहां पर साइन है वहां पर अगर आप देखें साइन 2 अल्फा डिवाइड बाई 2 को हम लिखेंगे 2 10 अल्फा डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई 2। इसका मतलब अगर टी के फॉर्म में लिखें तो ये लिखा है 2t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? ये दोनों फॉर्मूले उठा के ऊपर रखें तो देखिए ध्यान से क्या होगा। आई कितना लिखा हुआ था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 में माइनस करना है मैट्रिक्स ए कितना है 0, ध्यान दीजिए मैट्रिक्स ए 0, ये लिखा है माइनस टी। क्या लिखा हुआ है ये माइनस टी, क्योंकि 10 अल्फा बाई 2 को टी मान चुके हैं। यहाँ लिखा हुआ है टी, यहाँ लिखा हुआ है 0। इन दोनों का पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इनटू करेंगे किसके साथ, इस मैट्रिक्स के साथ, जो कि क्या लिखी हुई है ध्यान दीजिएगा। ये क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है क्या 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर लिखा हुआ है। ये कॉस अल्फा है, तो कॉस अल्फा को हम ये लिखे हैं और इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, इसलिए ऐसा इसको लिख रहे हैं। माइनस को माइनस रहेगा, साइन अल्फा को हम साइन अल्फा बाई 2 ऐसा लिखे थे और इसको लिख सकते हैं कितना 2t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पर देखें बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम बोल भी रहे हैं साथ में क्या लिखा है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो बोल रहे हैं उसे सुनिए, उसे लिखिएगा। फिर आगे अगला कॉस, मतलब जो ऊपर लिखा हुआ क्या 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? इतना नोट कीजिए पहले। इसके आगे अगर हम सॉल्व करें, ध्यान दीजिएगा, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत जल्दी सॉल्व करते हैं, अच्छे से आप देखिए क्या हो जाएगा। ये 1, यहाँ कितना हो जाएगा, केवल प्लस का टी, माइनस से माइनस का इंटू हो गया, माइनस टी 1 का इंटू किसके साथ, वो जो मैट्रिक्स लिखी हुई है उधर, कितना 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए दोनों मैट्रिक्स का इंटू करते हैं, उसको बाद सॉल्व करेंगे। इसका दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो जैसा लिखा वैसा ही रहेगा, 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, उसके बाद प्लस लगाएंगे, इन दोनों का इंटू करेंगे तो कितना बनेगा 2t स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ध्यान दीजिए इसका इंटू यहाँ पर प्लस इसका इंटू इसके साथ, अब इसका इंटू यहाँ पर क्या बनेगा माइनस 2t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, उसके बाद इसका इंटू यहाँ पर, तो प्लस t का इंटू किसके साथ 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर के साथ। यहाँ पर इसका इंटू यहाँ पर करेंगे, मतलब माइनस टी का इंटू किसके साथ 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर के साथ, प्लस इसका इंटू यहाँ पर करेंगे तो ये 2t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहेगा। इसका इंटू यहाँ पर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो ये प्लस कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया है, और ये हो गया 2t स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसका इंटू यहाँ करेंगे तो प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब चार जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। नीचे सेम लिखा हुआ है, कितना आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम, ऊपर सीधे सॉल्व होगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, नीचे बिल्कुल सेम लिखा है 1 प्लस टी स्क्वायर, ऊपर जो लिखा है इसको ध्यान से देखें तो माइनस 2t प्लस टी माइनस टी क्यूब ऐसा आ जाएगा।
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करें माइनस टी माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस टी क्यूब डिवाइड बाई, अच्छा नीचे सेम लिखा है तो 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम लेकर के आगे बढ़ा देते हैं, इसको प्लस 2t कर देते हैं। टी का मल्टीप्लाई भी कर दिया माइनस टी का, इसको भी लिख दिया, एलसीएम सेम था इसलिए। नीचे भी यहाँ भी देखें ध्यान से, 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम ले लिए, सेम है बिल्कुल, 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। बहुत गंभीरता से देखने का सब्जेक्ट है, बहुत गंभीरता से, एक भी डिजिट गड़बड़ हुआ अनर्थ हो जाएगा। यहाँ पर देखें ध्यान से कितना है, देखिए ध्यान से कितना है, 1 उसके बाद देखिए 2t स्क्वायर प्लस का 1t स्क्वायर माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई, नीचे भी वही लिखा है 1 प्लस टी स्क्वायर। इधर देखिए ध्यान से देखने का सब्जेक्ट है, ध्यान से, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस टी क्यूब क्या रहेगा, माइनस टी क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। इधर देखें ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, टी क्यूब लिखा रहेगा, टी क्यूब। उसके बाद देखिए ध्यान से, 2t प्लस का ये माइनस का, तो प्लस का 2t प्लस का मात्र t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां गंभीरता से देखिए कितना आएगा, यहां कितना आएगा, यहां पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हाँ कितना आएगा, 2t स्क्वायर में से एक टी स्क्वायर घटाएंगे तो एक टी स्क्वायर बचेगा प्लस 1, एक टी मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर ही है वो, 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस टी स्क्वायर। मतलब क्या क्या बचा, क्या ध्यान दीजिए क्या बचा, इसके आगे लिखते हैं, इधर कुछ लाइन हम बचाना चाह रहे हैं नीचे जगह, तो देखिए दोनों कट गया, कितना बचा 1। ध्यान दीजिए यहां से हम अगर माइनस टी कॉमन ले लें तो क्या दिख रहा है, 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहां से भी टी कॉमन ले लें तो क्या दिख रहा है, 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ भी जो लिखा ऊपर वही नीचे लिखा, मतलब 1। ध्यान दीजिए क्या हुआ, ये हुआ है, ऊपर हुआ है 1, उधर हुआ है केवल माइनस टी, ये दोनों कट गए, यहाँ पर मात्र बचा है टी, ये दोनों कट गए, और यहाँ पर 1। और ध्यान दीजिए वापस प्रश्न में अगर हम चलें, जहां पर माने थे 1 माइनस टी को क्या माने थे, tan अल्फा बाई 2, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं tan अल्फा बाई 2, यहाँ पर लिख देते हैं tan अल्फा बाई 2 प्लस 1, इक्वेशन नंबर 2। हम बोले थे आपको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1 को याद कर लीजिएगा, देखिए इक्वेशन नंबर 1 यही लिखी हुई थी, इससे पता चलता है LHS इक्वल टू RHS, प्रूव हो गया ये बात, समझ गए, नोट कीजिए।